वेलकम टू आवर चैनल विजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 1 जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, ये है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो आदित्य L मिशन में क्या है, एक तरह से हम देखें तो आदित्य L1 मिशन ये हमारा है, इसरो का है। ये लॉन्च होगा L1 ऑर्बिट में। एंड आदित्य L1 हमारा जो इंडियन स्पेस मिशन का फर्स्ट ऐसा मतलब है मिशन जो कि सन और उसकी जो सोलर कोरोना है उसको ऑब्जर्व करेगा। और जो L1 ऑर्बिट अलाउ करती है आदित्य L1 को कि वो सन को कंटिन्यूसली मतलब उसको ऑब्जर्व कर सके। और ये हमारा लॉन्च किया जाएगा PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो सोलर का जो अपर एटमॉस्फेरिक जो कि जिसको हम क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना बोलते हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, उसके फिजिक्स को ऑफ द सोलर कोरोना एंड उसका जो हीटिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक हमारा ये सन है, इसमें जो सबसे इनर है उसको हम कोर कहते हैं। देन उसके बाद में रेडियो एक्टिव जोन आता है जहाँ से रेडिएशन होती हैं। एंड थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेक्शन जोन है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये सन का जो स्ट्रक्चर है एक तरह से सबसे अंदर का जो पार्ट है ये मतलब कोर है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे रेडियो एक्टिव जोन आता है एंड द थर्ड पे कन्वेक्शनल जोन है। देन उसके बाद में हमारा ये फोर्थ नंबर पे फोटोस्फेयर आता है और उसके बाद में हमारा आता है क्रोमोस्फेयर एंड देन आता है कोरोना। तो अगर आपको प्रीलिम्स में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनको मतलब लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा किस स्टेज पे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ गया कोर, दैट इज़ फर्स्ट। देन सेकंड पे हमारा रेडियो एक्टिव जोन आ गया एंड देन थर्ड कन्वेक्शनल जोन, ये हमारा थर्ड है। एंड देन उसके बाद में हमारा है फोटोस्फेयर, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आ गया। देन फिफ्थ नंबर पे आता है ये हमारा ये क्रोमोस्फेयर फिफ्थ नंबर पे। देन हमारा कोरोना है, सबसे लास्ट का जो लेयर है उसको हम कोरोना कहते हैं। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना सन वाला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब पेलोड्स क्या हैं, देखो आदित्य L1 के वैसे तो 7 पेलोड हैं इन टोटल अगर हम बात करें, लेकिन जो इसका प्राइमरी पेलोड है इसका वो है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है BELC एक तरह से सोलो कोरोनोग्राफ है जो कि कैपेबल है उसकी जो सिमुलेटेनियस इमेजिंग के लिए। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लगातार इमेजेस ये क्लिक कर सकता है। ठीक है, जो भी उसके स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोपोलरोमीट्री में आता है। ठीक है, ओके। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी अदर सोलर कोरोनोग्राफ हमारे स्पेस में हमारे पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है जिसकी हम आराम से इमेजेस क्लिक कर सकें, जो कि सोलर कोरोना की जितना क्लोज हमारा सोलर डिस्क है VLC हमारा जो है वो कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजर है। एक तरह से अगर हम कंपेयर करें इसकी तो जैसे सन की जो रेडियस है उसका 1.05% टाइम्स कर सकता है। तो आपको पता है सन की रेडियस कितनी ज़्यादा है, तो ये उसके मतलब बराबर से भी 0.05 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो टाइम्स लगा दिया, दैट मीन वेरी वेरी क्लोजर, मतलब ये इमेज ले सकता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जिस तरह से ये हमारा काम करता है। तो क्या होता है हमारे सोलर सिस्टम में, अब एक तरह से लार्जेस्ट पॉइंट को हम पहले समझ लेते हैं। लार्जेस्ट पॉइंट क्या होता है, लार्जेस्ट पॉइंट एक उस पॉइंट को कहा जाता है कि कोई भी जैसे कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि दो ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस में है, जो कि ऑर्बिटिंग बॉडी है लाइक दैट। देखो एक तरह से हम एक मिनट समझ लेते हैं। अब जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑर्बिट में है, देन एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो
इनके बीच में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है इस तरह का कि ये दोनों मतलब तीनों अलग अलग पॉइंट पे हैं, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस होगा, 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस होगा, जो कि जिसके अंदर मासिव ऑर्बिटिंग बॉडी जिसको बोलते हैं, कि इनका जो ग्रेविटेशनल पुल होगा जो लार्ज मासेस का, उनके बराबर होगा, कि ये एक तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है, जो कि रिक्वायर्ड करेगा ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ऑब्जेक्ट भी उनके साथ मूव करने लग जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, आप किसी मतलब बर्तन में, छोटे छोटे पे कई बच्चे करते हैं, कमंडल में ऐसे पानी भर के राउंड राउंड उसको घुमाते हैं, और वो उसके इर्द गिर्द जो पानी होता है वो भी साथ साथ में घूमने लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही कारण होता है। तो इसी तरह से ये काम करेगा। एंड सो दिस पॉइंट इन द स्पेस कैन यूज्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। अब इसके जो स्पेसक्राफ्ट में इससे एक फ़ायदा होगा कि सबसे पहला तो ये होगा कि उसमें फ्यूल कम लगेगा, और उसको पोजीशन में भी ये रखा रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब तक उसको गोल गोल घुमाते हैं तो वो नीचे नहीं गिरता है। तो ये इसका यूज़ होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा ये पूरा अर्थ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके जो लोकेशन दे रखी है ये सभी, ये सन है, सन के बाद में ये मरकरी है, देन वीनस है, फिर हमारी ये अर्थ आ गया है, मार्स है, और फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जुपिटर आ गया, एंड ये सैटर्न हो गया, इसमें कॉमेट्स भी दे रखा है, एंड यूरेनस है, नेपच्यून्स है, प्लूटो है, एंड ये मकमेक एंड इरिस, ये हमारा क्यूपियर बेल्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी आप देख लीजिएगा, अगर इस तरह का टॉपिक हमारे करंट में है तो हम इसका अरेंज भी देख ले। हमारे क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अर्थ के नियर बाई कौन है, तो मार्स इन वीनस इसके बिल्कुल क्लोजर हैं, और सन के मतलब सबसे पास है मरकरी। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन चीज़ों को भी आप क्रम में याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, सन और सोलर विंड की, तो इसके बारे में हम समझते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सन एक ओनली एक बॉडी है जिसकी हम बहुत ही क्लोज मतलब जाके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्टडी कर लेते हैं तो और भी जो अदर जो स्टार्स हैं जो कि हम यूनिवर्स में हमारे फैले हुए हैं, उनके बारे में भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सन है एक तरह से लाइट और हमारी जो हीट है, लाइफ हमारी अर्थ के लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो कहाँ से मिलती है, वो सन से ही मिलती है। तो जितना ज़्यादा हम इसके बारे में जानेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे कि लाइफ कैसे डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा सोर्स है सोलर विंड का। सोलर विंड क्या होता है, एक मतलब आयनाइज्ड गैसेस होती हैं जो कि सन की स्ट्रीम होती है, और वो अर्थ पे आती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है जिसकी 500 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो स्पीड होती है। तो ये एक तरह का आयनाइज्ड गैसेस होती हैं जो कि सन के स्ट्रीम के द्वारा हमारी अर्थ पर डायरेक्ट आती हैं। फिर ये क्या करती हैं, ये हमारी सोलर बीन्स हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एनर्जी करती हैं, और उसका जो रेडिएशन बेल्ट है वहाँ तक जाके, और ये क्या करती हैं, हमारी जो अर्थ का जो अर्थ स्पेस है उसको ये डिस्टर्ब करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, स्पेस के वेदर भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो चेंजेस ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। अभी एक इमेज ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से आ रहा है और ये इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके लिए ये टॉपिक आ सकता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें सबसे कि इनको क्रम में लगाना है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देन ये भी पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन जो इसरो ने मतलब लॉन्च किया, ये कौन सा ऑर्बिट है, तो L1 ऑर्बिट है। और उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि इसके यूज़ क्या क्या हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू।